Good Good evening. afternoon. Yeah, good afternoon. Whatever. Okay, so can we start now? Yes, sir. Right, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. Okay, let's start. We already were starting. So first topic, what we have to do for today, we'll cover, you can say, maintenance plan. So basically, we'll go through two methods. First, SQL query method, and second, so it's a रवि भाई visualization. सर की आवाज आ रही है? थोड़ा स्लो आ रही ना? हेलो, विजार्ड मेथड हाँ होगी। सर। अभी आवाज नहीं आ रही क्या? हाँ सर, थोड़ा अभी तेज आई। थोड़ा सा माइक शायद आपका दूर है। नहीं नहीं नहीं, माइक तो ओके, तो वॉल्यूम भी काफी है। सब सर, वो जब यूट्यूब पे आप वीडियो अपलोड करते हैं ना, उसमें भी थोड़ा वॉइस का मतलब फ्लुएंस लो लगता है। हाँ, हाँ, थोड़ी आवाज नीचे रहती है। हेलो। अभी ठीक आ रही है आवाज? हाँ, अब हाँ सर, अभी सही। कम है कि अधिक है, या चल जाएगा काम? थोड़ा सा चल अगर जाए। तेज और हो जाएगा सर, सही है। थोड़ा अभी इससे अधिक तो ऑप्शन नहीं है मेरे पे तेज होने का। ठीक है सर, ठीक। ठीक है, ठीक है। तो आज के सेशन में हमारा क्या कवर करना है? बैकअप मेंटेनेंस प्लान हम कवर करेंगे। तो पहला मेथड हम बताएंगे आपका सिक्वल क्वेरी से। दूसरा मेथड बताएंगे विजार्ड से, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से, जीयूआईडी से आप कैसे करेंगे। तो पहले तो हम क्वेरी स्टार्ट करेंगे, उसके बाद स्टार्ट करते हैं आपका। कौन कौन अभी एक कार्तिक ज्वाइन नहीं किया क्या? कर लिए? ओके, नहीं सर, सो कर लिया सर। वो केटी उसमें गलती से हो गया सर। केटी में से क्या? नहीं सर, वो उसमें केटी से हो रहा होगा ना, तो वो सर कार्तिकेय मेरा नाम है सर, गलती ओके से लिख ओके, दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। स्टार्ट करते हैं। पहले मेंटेनेंस प्लान होता क्या है? हमने आपको कल हमने बताया था कि कैसे आपको बैकअप लेना है, शेड्यूल करके, ऑन बेसिस ऑफ शेड्यूल। ठीक है, तो अभी मैं पूरा मेंटेनेंस प्लान विजार्ड से भी बताऊंगा, क्वेरी से भी बताऊंगा। जिसे आपको अच्छा लगेगा उसे कीजिएगा, लेकिन बेटर रहेगा क्वेरी से आप जाएंगे तो और भी कस्टमाइज आप कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग हमने स्टार्ट कर लिया, आई थिंक सो। अभी ऑन नहीं हुआ रिकॉर्डिंग शायद। स्टार्ट हो गया रिकॉर्डिंग। ओके, अब बात करते हैं कि जब भी मैं मेंटेनेंस प्लान बनाऊं, जो भी आपका डेटाबेस है वो डेटाबेस का फुल बैकअप हो जाना चाहिए। ठीक है, समझे? तो इसके लिए हम क्वेरी बना रहे हैं। ये सर्वर है और इस सर्वर में इतने डेटाबेस है। कल के डेट में जो भी डेटाबेस आए, एक नया डेटाबेस बने तो नया डेटाबेस का बैकअप होना चाहिए। अगर कोई डेटाबेस रिमूव हो जा रहा है तो उसका बैकअप नहीं होना चाहिए। तो आज तो थोड़ा कोड का सेशन है पहला, उसके बाद आपको समझ में आएगा। पहले डेटाबेस का लिस्ट कैसे लेके आएंगे? तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम sys डॉट डेटाबेस आप करेंगे। इसमें सारे डेटाबेस का नाम आ जाएगा। अब एक और बात बता दें, ये डाटाबेस का नाम आ जाएगा। माइंड में याद रखिएगा कि जो भी डाटाबेस आईडी ग्रेटर देन 4 होगी वही यूजर डेटाबेस होता है। ये सारे सिस्टम डेटाबेस है 1 से लेके 4 तक। तो मैं यहाँ लिखूंगा वेयर डेटाबेस आईडी ग्रेटर देन 4। तो ये जितने भी डेटाबेस है इसका बैकअप होना चाहिए। ठीक है, अब इस डेटाबेस का बैकअप होने के लिए आप कमांड क्या चलाएंगे? तो यानी क्वेरी से आपको चलाना। और एक और भी बात, जब भी बैकअप हो तो बैकअप फाइल का नाम बेसिकली क्या होना चाहिए? जैसे ये फाइल है, ये बैकअप है, मान लीजिए इसका बैकअप फाइल बनता है। प्रकाश म्यूट करो अपने को। ठीक है, तो आप डेटाबेस का नाम ऐसे होना चाहिए 2024 0915। अभी टाइम हो रहा है 12:07
और मैं अगर सेकंड भी चाहूँ तो आप सेकंड भी आप मेंशन कर सकते हैं, 36 चाहे रहने देते हैं, मिनट तक ही चलते हैं। इसमें यानी फुल भी लिख सकते हैं ना, फुल बैकअप बीच में हाँ आपने बताया था हाँ, बाद। फुल बैकअप भी लिख सकते हैं। तो यहाँ मैंने फुल लिख दिया और एक, तो यानी फाइनली फाइल का फॉर्मेट ऐसा होना चाहिए। इसका मतलब कि जब इस डेटाबेस का बैकअप होगा तो इस बैकअप का नाम क्या हो जाएगा, आपका यहाँ से कॉपी होगा और यहाँ पे पेस्ट होगा। ठीक है, यानी फाइल का नाम ये होना चाहिए। जितने भी डेटाबेस कल के डेट में कोई डेटाबेस नया क्रिएट करता है उसका भी नाम ये होना चाहिए। अगर मैं जैसे 5 मिनट के बाद बैकअप हो, जैसे अभी बैकअप हो, तो इसका फाइल का नाम चेंज होना चाहिए 8 और इसका भी नाम होना चाहिए 8। समझे क्या कि 8 हो गया 12 ओके। तो इस कोड को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो इसको बनाने के लिए बेसिकली आपको ये डेटाबेस आइडेंटिफाई करना है। तो ये डेटाबेस का नेम हो गया। तो मैं ये काम करता हूँ, केवल मुझे नाम चाहिए, बाकी इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि इसका बैकअप कमांड डायनामिकली क्रिएट करना है। डायनामिक क्रिएट होने का तो इस डेटाबेस का बैकअप होना चाहिए। मैं ये काम करता हूँ, एक सिंगल डेटाबेस है तो उसको हो रहा है कि नहीं बैकअप, बैकअप डेटाबेस। आपका वॉइस नहीं आ रही। ठीक है, अब ये देखिए, मतलब जितना भी हमारा डेटाबेस है उसका बैकअप लेने के लिए मुझे पहले एक चीज और भी कंडीशन होता है, यहाँ पे होता है एंड ऑनलाइन, एक कंडीशन होगा ऑनलाइन। ऑनलाइन के लिए यहाँ सिस डेटाबेस हो सकता है, मे बी सिस डेटाबेस। यहाँ पे इज ऑनलाइन एक कंडीशन होगा, स्टेटस नहीं है ऑनलाइन, यानी उस क्वेरी में ही होना चाहिए था कौन सी डेटाबेस ऑनलाइन है या नहीं है। मल्टी यूजर है ऑनलाइन, ये देखिए ये वाला, यानी कि जो डेटाबेस ऑनलाइन हो उसका मेरा बैकअप होना चाहिए। तो एक और एंड कंडीशन डालना है जिसमें लिखना है दिस इक्वल टू ऑनलाइन, यानी कि जो भी अगर ऑफलाइन हो तो उसकी बैकअप हम नहीं ले पाएंगे। तो ये आपका रेडी हो गया क्वेरी जिसे इतने डेटाबेस का बैकअप लेना है। ठीक है, अभी कमांड कैसे बनेगा कि ऑटोमेटिक सारा डेटाबेस का बैकअप होगा। तो इसके लिए आप प्रोग्रामिंग में लूप पढ़े होंगे, तो लूप फॉर का लूप। इस्तेमाल। हेलो, सर फॉर लूप बोल रहे हैं? वही फॉर लूप वाइल लूप जो भी इसके अंदर फॉर लूप, राइट सर। हम्म, यहाँ पे एक ऑटो नंबर बनाने के लिए रो नंबर एक बनाना है, मुझे हर रिकॉर्ड का एक नंबर बनाना है। तो मैं कर दिया ओवर ऑर्डर बाय नेम, ये कमांड चलाना पड़ेगा। इसको मैं कर देता हूँ सीरियल नंबर। इस कमांड से एक नंबर मैंने जनरेट किया, कौन सा नंबर, ये शुरू में सीरियल नंबर। ओके, तो 1 बाय 1 सारा स्टार्ट करना है। मैं इसको क्या किया, एक इसके अंदर टेम्पररी टेबल के अंदर डाल दिया डाटा इनटू। टेम्पररी टेबल के लिए हैश लिखना पड़ता है tbl dbs। ये मैं कमांड चलाया। ये कमांड चलाने के बाद इस टेबल में इनटू करने का मतलब कि ये सारे डाटा इस टेबल में डाल दो, टेम्पररी टेबल में। अब इसके अंदर डेटा पड़ा हुआ है, इसको 1 बाय 1 चलाना है। तो मैंने एक लूप लिखा, डिक्लेयर किया
एक आई ले लिया जस्ट लाइक अ नॉर्मल एक प्रोग्रामिंग आई इंट, इसकी वैल्यू 1 से स्टार्ट किया, वाइल लिखा, आई की वैल्यू स्टार्ट हो और ग्रेटर देन कब तक चलना चाहिए, इसमें नंबर ऑफ रिकॉर्ड जितना हो। तो इसमें आप एक काम करेंगे, इसकी काउंट रिकॉर्ड निकाल लेंगे, या यहाँ पे एक रिकॉर्ड होता है सेट, मैं यहाँ पे एक और भी वेरिएबल डाल देता हूँ, डिक्लेयर टोटल डीबी इंटीजर, कितने टोटल डीबी है वो काउंट करने के लिए मैं सेट कर दिया कंट्रोल जेड इजकल टू एट द रेट रो काउंट। तो रो काउंट मैंने निकाल लिया, रो काउंट मैं टोटल तक मैं चलाऊंगा इक्वल टू दिस, यहाँ बिगिन किया मतलब स्टार्ट किया लूप और यहाँ पे लूप को खत्म किया, आई की वैल्यू एक एक करके बढ़ाया, सेट आई इजकल टू आई प्लस 1। अब यहाँ पे किया सेलेक्ट किया ये टेबल को, वेयर सीरियल नंबर इजकल टू आई, जो भी आई की वैल्यू पहली आएगी, उसके बाद इसका डेटाबेस का नेम हम निकालेंगे। डीबी का नेम निकालने के लिए यहाँ एक लोकल वेरिएबल बना लेता हूँ जो बताएगा डिक्लेयर डीबी नेम वर्कर 100। डीबी नेम में यहाँ जो नेम आएगा उसको मैं कैप्चर कर लूंगा। अब मैं इसको प्रिंट करूं या सेलेक्ट करूं तो 1 बाई 1 करके मेरा डीबी का नेम बता देगा। अब मुझे क्या करना है, आपको मैंने बताया कि मुझे डेट के साथ आपका एक फॉर्मेट चाहिए था, कहाँ पे बताया था वो ए फॉर्मेट, जैसे कि तो डेट का फॉर्मेट चाहिए था, तो एक उसको डेट का फॉर्मेट बनाना चाहता हूं, मैं इसके साथ कनकेट करूंगा। तो मैं सेट करता हूं इस डीबी नेम में जो भी डाटाबेस का नेम आएगा उसमें मुझे क्या करना है, कनकेट क्या करना है, प्लस मतलब कनकेट एक साथ ज्वाइन करो। यहाँ पे जो भी आपका फॉर्मेट होता है, कोई भी डेट अगर आता है तो कहाँ से निकलेगा, तो डेट को निकालने के लिए होता है गेट डेट होता है एक फंक्शन, इसे लग गया ये डेट आ गया, लेकिन डेट को मुझे एकदम DDMMY फॉर्मेट में चाहिए। तो इसको मैंने किया कन्वर्ट इस डेट को varchar 10, इसको किया 111। देखिए कौन सा फॉर्मेट बनता है मुझे अभी कंफर्म नहीं है। ओके गेट डेट हो गया, कन्वर्ट दिस गेट डेट varchar, ओके गेट डेट है, कन्वर्ट दिस, एक ब्रैकेट और भी बचा है क्या, नहीं, कुछ तो फॉर्मेट में कुछ गड़बड़ है। गेट डेट है, ये काम करते हैं, डेट को फंक्शन मुझे कन्वर्ट करना है तो उसके लिए कास्ट भी लिखेंगे, लेकिन वो कन्वर्ट अच्छा था, यहाँ पे वैर कर लिख सकते हैं, ये हो जाएगा कन्वर्ट। मैंने इसको 10 ही करता हूँ, ये तो सेलेक्ट होगा। ब्रैकेट कहीं मिसिंग हो रहा है क्या, नहीं वैर ओके एज नहीं लिखा हूँ, एज वैर, इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये इस फॉर्मेट में आ गया। अगर मैं 11 कर दूं तो आपका पूरा ये 2024 आ जाएगा। इसकी फॉर्मेट चेंज करना है तो यहाँ पे मैं आपको गूगल पे करता हूँ सर्च, फॉर्मेट डेट टाइम इनटू DDMMYY, ये वाला फॉर्मेट हम इन सिक्वल करना है मुझे। ओके तो ये देखिए ये फॉर्मेट चाहिए तो आपको ये लिखना पड़ेगा,
जो मैं गलत कर रहा था। ये फॉर्मेट करता हूँ, वेर में किया ये वाला, इसको अब सेलेक्ट कीजिए क्या आ रहा है, इस फॉर्मेट में आ रहा है। यहाँ पे कर 111, कौन सा फॉर्मेट आ रहा है, ये वाला फॉर्मेट आ रहा है 108। ये सारे फॉर्मेट चेंज हो रहे हैं, टाइम आ गया। तो वैसे ही आप देखिए आपको क्या चाहिए, मुझे चाहिए ए वाला फॉर्मेट, मान लीजिए यही फॉर्मेट चाहिए, तो ये 112 है इसका फॉर्मेट, 112। ठीक है, आपका ये भी हो गया। मैं इसको कर दूं 112 में, ये डेट आ गया जो हमें चाहिए था, मुझे टाइम भी चाहिए था, तो उसको टाइम को करने के लिए आपका ये आपका 112 हो गया डेट, AAHS हो गया। ओके, या फॉर्मेट यहाँ पे भी आजकल आ गया होगा, फॉर्मेट भी सीक्वल 2020 में इंट्रोड्यूस हुआ था, 22 में फॉर्मेट गेट डेट, मैं इसको फॉर्मेट कर दिया जो आपको चाहिए था। मैंने कहा कि पहले वाई वाई चाहिए, वाई वाई mm अंडरस्कोर चाहिए, चाहिए भी चाहिए, DD HH mm, इसको देखते हैं। हमें लग रहा है कि यही आपकी रिक्वायरमेंट था, यही था, तो इसको यहाँ पे ले जाके कनकेट कर दीजिए। बेसिकली आपको कनकेट करना है, और लास्ट में इनमें कनकेट क्या करना है, इसके पहले कनकेट करने के पहले एक और भी चीज कनकेट करना है, फुल अंडरस्कोर फुल, जो अभी वैभव कर रहा था। और लास्ट में इसमें कनकेट करना है आपका डॉट बैक। ठीक है, तो अगर ये फाइल का नाम देखेंगे तो आपको फाइल का पूरा नेम आ जाएगा। सर सिलेक्ट कर, इसका स्कूल थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का सर, शुरू से पढ़ना पड़ेगा क्या सर ये वाला स्कूल? सब सिक्वल एक ही होता है। अभी नहीं सर, देखिए ये उसकी, लगा, एट द रेट लगा। हाँ हाँ, @ है ये आपको पता लग जाएगा, अभी बताता हूँ। टोटल वाला कहाँ मैंने डिक्लेयर ऊपर किया है क्या, ओके। ड्रॉप टेबल ये करता हूँ, अब यहाँ से शुरू करता हूँ। अभी क्या आ रहा है आउटपुट, ये दिखाना चाहता हूँ क्या आया। अगर इसके मैसेज में जाएंगे तो क्या क्या आ रहा है, अरे मैंने सेलेक्ट किया था आई की वैल्यू, ओके लेस देन, हम ग्रेटर देन की बात कर रहा हूँ, आई लेस देन इक्वल टू टोटल, इसीलिए लूप नहीं चल रहा था। अब और भी कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं है, ओके इसको भी खत्म, इसको ये 5 कीजिए। अभी देखिए क्या आ रहा है, सबका डेटा आ रहा है, जितने भी डेटाबेस है उसके अंदर फुल डेट। हाँ, बैक के बाद डॉट नहीं है, एक के भी मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे लिखना है डॉट। एक पाथ भी ले लीजिए कि कहाँ पे आपको बैकअप रखना है। मैं यहाँ पे वेरिएबल ले लिया डिक्लेयर @path, पाथ में var में 500 डाल देता हूँ। यहाँ पे जो आपको पाथ डालना है वो डाल दीजिए, कहाँ पे आपको बैकअप लेना है, जैसे मुझे पाथ लेना है ई ड्राइव के बैकअप फोल्डर में लेना है, तो इसको कॉपी करूंगा, यहाँ पे ए डाल दूंगा। ठीक है, इस फोल्डर को मैं डिलीट कर देता हूँ, मेरे लिए काम का नहीं है। ओके, अब देखिए, अब ये पाथ, पहले पाथ आना चाहिए, पहले पाथ कनकेट हो, फिर प्लस आपका ये होना चाहिए, फिर आपका ये होना चाहिए। अब इसको अब चला के देखते हैं क्या आ रहा है आपको। देखिए एफ ड्राइव ये पाथ आने लगा। अब एक और चीज, कमांड इसमें क्या बनता है, पहले कमांड बनता है ये कनकेट होना चाहिए बैकअप, ठीक है, डेटाबेस, डेटाबेस का नेम आपका ये भी कंट आना चाहिए, तो ये भी डायनामिक आएगा। और पाथ के बाद, डेटाबेस का नाम के बाद होता है टू डिस्क,
इक्वल टू सिंगल कोट कॉनकेट। अब मैं थोड़ा इसको भी चलाता हूँ, वन बाय वन करके ज्वाइन कर रहा हूँ, आपको बताता हूँ। यही कमांड था क्या आपका? ये कमांड सही है? यहाँ पे सिंगल कोट भी होना चाहिए। एक और भी गलती है यहाँ पे, अगर खाली सिंगल कोट आ जाए तो आपका बैकअप का कमांड राइट हो जाएगा। यही है, तो सिंगल कोट चाहिए। तो इस सीक्वल में ये होता है कि जब भी सिंगल कोट आता है तो उसके बदले में पाथ आपको डबल कोट लगाना पड़ता है। तो एक यहाँ डबल कोट दो लगाइए, और एक लास्ट में बैक के बाद दो कोट आपको लगाना है। ये हो गया। एक और भी चीज उसके बाद होता है विथ कंप्रेशन। अब देखिए, अब इस क्वेरी को मैं चलाता हूँ। अब इस कमांड को मैं कॉपी करता हूँ और न्यू क्वेरी में जाता हूँ। और देखिए, आपका ये कमांड सही है? कोई बताएगा यही कमांड सही है कि गलत है? कोई देख रहा है? आवाज आ रही है किसी को? जी सर सही है। ये बाद में फिर से बताऊंगा मैं, अभी आपको ये दिखाता हूँ क्या है। अब ये क्वेरी आपका बन गया, क्वेरी इस डीबी नेम में बन गया। अब इस क्वेरी को चलाना है ऑटोमेटिक, तो यहाँ पे एग्जीक्यूट कमांड होता है और उस क्वेरी का नाम हम यहाँ पे डाल देंगे। अब मैं ये काम करता हूँ, इस कमांड को मैं आपको मैनुअल चलाता हूँ, ठीक है? मैनुअल चलाने का मतलब ये हुआ कि इस कमांड को मैं चलाऊंगा और चला के चेक करूंगा कि अवेलेबल हो, तो मतलब कि आपका ये डाटाबेस बैकअप हो रहा है कि नहीं। आप यहाँ पे जाके देखेंगे, सॉरी, यहाँ पे अभी कोई बैकअप नहीं है, यहीं पे बैकअप ले रहे हैं ना हम लोग। इस जी कमांड को अब राइट। चलाएंगे, कुछ भी नहीं करना है, इस कमांड को मैं चलाऊंगा। ये 5 कीजिए, आप एग्जीक्यूट कीजिए। ये तो कमांड दिख रहा है, लेकिन अब जाके आप क्वेरी देखें क्या क्या इशू आया। ओके, कौन सा सी कौन नॉट अवेलेबल कौन सा हो गया? ये क्या हुआ? कंप्रेशन का कोई स्पेलिंग गलत है क्या? कंप्रेशन का, ओके ओके, पता लग गया। डीबी के नेम 100 कैरेक्टर है, वो कट जा रहा होगा। तो ये कट रहा है, इसलिए उस दिन आपको रेंज बताया था, कुछ दिक्कत हुआ था। इसको 500 कर देते हैं, ठीक है? यहाँ पे देखते हैं क्या कोई बैकअप आया है। देख लीजिए, बैकअप आपका आया हुआ है। इसको डिलीट करता हूँ मैं। डिलीट हो गया। अब ये काम करते हैं, फिर से उस क्वेरी को चलाते हैं। देखिए, आपका एक कमांड जो चल रहा है इसकी जरूरत नहीं है। ये कह कि सेलेक्ट वाला कमांड की जरूरत नहीं है, जिसे मैसेज आ रहा है। अब जाके देखिए, सारे डेटाबेस का बैकअप यहाँ पे हो जाना चाहिए। हो रहा है? देख रहे हैं? अपने आप हो रहा है। सब फॉर्मेट वही हो रहा है, फुल दिस। कल के डेट में मैं एक और डेटाबेस क्रिएट करूंगा, ये स्क्रिप्ट ऑटोमेटिक काम करेगा। अब इस स्क्रिप्ट को कैसे हम शेड्यूल करेंगे? मैं चाहता हूं कि हर 2 मिनट में बैकअप हो, ठीक है? तो मैं आपको जब बताया था कल, जॉब क्रिएट करने के लिए राइट क्लिक करूंगा, न्यू जॉब क्रिएट करूंगा। यहां लिखूंगा बैकअप मेंटेनेंस टेनेंस प्लान। स्टेप में जाऊंगा, यहाँ पे लिखूंगा ऑल यूजर, एक कुछ भी लिख सकते हैं, ऑल यूजर डीबी बैकअप। बैकअप। यहाँ पे कमांड पेस्ट कर दूंगा जो बनाया था, इसको चेक करूंगा ठीक है कि नहीं। ये ठीक है। एक और भी बात है, ये डीबी वाला ड्रॉप वाला कमांड थोड़ा फेल हो सकता है। अगर डीबी वो टेबल नहीं होगा तो उसके लिए भी हैंडल करना पड़ेगा। ये लिखेंगे इफ ऑब्जेक्ट आईडी, इफ ऑब्जेक्ट, पहले चेक कर लेते हैं कि नहीं। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट आईडी, ऑब्जेक्ट अंडरस्कोर आईडी टेम्प डीबी डॉट डॉट, टेबल का नाम ए, टेम्पररी टेबल है। इसको सेलेक्ट करते हैं, क्या आ रहा है? ओ सिंगल कोट मिसिंग है लग रहा है। ये देखिए,
यहाँ पे है। अगर मैं कुछ और डालता हूं तब क्या आता है ये देखते हैं। नल आ रहा है, इट मीन्स कि इसकी वैल्यू अगर नल है, इफ इज नॉट नल, नॉट नल मतलब इसकी वैल्यू नल नॉट नल आएगा तो मुझे इस टेबल को डिलीट करना है, अदरवाइज टेबल ड्रॉप करने की जरूरत नहीं है, बना ही नहीं है। अब इसको कॉपी किया, इसको यहाँ पे चलाया, पार्स करता हूँ, ये सही है, इसको ओके किया। शेड्यूल में जाता हूँ, न्यू शेड्यूल क्रिएट करता हूँ, बैकअप लिख हाँ देता सर। हूँ, एवरी 2 मिनट्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, मिनट में जाता हूँ और एवरी 2 मिनट का सेट कर देता हूँ। और मैं कहता हूँ आज संडे है, डेली चाहिए तो डेली आप कर सकते हैं। ओके करता हूँ, ओके करता हूँ, यानी आपका जॉब क्रिएट हो गया। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ जिससे पता लग जाए कि आपका काम क्या हो रहा है। ठीक है, तो मैं अभी कुछ भी नहीं चला रहा हूँ, आपको थोड़ा मैं डिटेल एक्सप्लेन कर दूं, क्या पता आपको समझ में आया कि नहीं ये कोड। ठीक है, उसके बाद तब थोड़ी देर के बाद हम जाके चेक करेंगे, जब 2 मिनट कंप्लीट होगा तो ये जॉब क्या ये बैकअप हुआ कि नहीं। हर 2 मिनट में बैकअप होना है। ठीक है, तो पहले कोड आपको एक्सप्लेन करता। सर ये डेली होगा ना जो 2 मिनट का बैकअप होगा, मतलब डेली नहीं, हर दो दो कि मिनट पे जिस होता रहेगा। अभी से शुरू हुआ, हर 2 मिनट, जैसे कि अभी 29 हो रहा है तो 31 पे होगा, फिर आपका 33 पे होगा, फिर आपका 35 पे होगा, ऐसे 2 2 मिनट पे होता रहेगा। ये तो डेमो देने के लिए बताया कि आपको दिखे अभी। ठीक है, हमेशा ऐसे होता रहेगा। हमेशा होता रहेगा, लेकिन ठीक है। एक्चुअल में क्या करना है, फुल बैकअप आपका वीकेंड में चलता है, यानी सैटरडे संडे को चलता है। सैटरडे संडे को चलाना ओके। चाहिए, सैटरडे को चलाना है। तो देखिए मेन काम है कोड बनाने में, जो बाकी में काम किया उसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, वो आपको पता है। ठीक है, तो एक कोड बनाना हम्म। कॉम्प्लिकेटेड है। तो इसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं कि 2 मिनट हुआ क्या। 2 मिनट होगा तो ऑटोमेटिक बैकअप हो, हाँ शुरू हो गया, यानी कि 30 में आपका स्टार्ट हो गया बैकअप। और देखिए मैंने कुछ नहीं किया, फिर आपका 32 में भी बैकअप हो जाएगा। चलिए तब तक ये हो रहा है, तब तक हम अपना प्रोसेस को एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे आते हैं, मैंने क्या किया, टोटल डीबी कल के डेट में एक और डेटाबेस में बना दूंगा अभी, तो उसका भी दूसरे मिनट में आपका बैकअप जब दूसरे बार होगा तो ऑटोमेटिक, ओ सॉरी, एक काम करते हैं, एक नया डेटाबेस बना देते हैं डेमो के लिए कि वो डेटाबेस का बैकअप आ रहा है कि नहीं। डेमो डीबी, इसको ओके कर दिया। ठीक है, तो अब डेमो डीबी आ गया, और आपको देखे होंगे यहाँ पे डेमो डीबी नहीं है, लेकिन अगली बार जब 32 में चलेगा, अभी 30 हो रहा है ना, जब 32 आपका होगा तो यहाँ इनका बैकअप जैसे कि आपका हुआ है 12:09 पर 12:09, आगे होगा नहीं नहीं, ये इसका टाइम क्या था, ओ गलत लिख दिया क्या, सॉरी, इसका फॉर्मेट कुछ गड़बड़ है। जो ए है आपका 9 है, और आपका एच स्मॉल एम होना चाहिए। रुकिए रुकिए, वो भी कंसीडर हो रहा है आपका। ये जो जॉब बनाए थे, इस जॉब में थोड़ा सा मिस्टेक है, मैं बता देता हूँ, आप लोग ये ध्यान नहीं दिए। ये इसके पास जब तक खुलते हैं ना। यहाँ पे जो है ना, ये किए हैं, ये सब अब एच एच और स्मॉल होना चाहिए, कि मिनट आवर्स होना चाहिए, नहीं तो मंथ आ रहा था। ठीक है, मिनट आवर इसलिए आ रहा था कि बड़ा बड़ा एम होता है आपका मंथ, मंथ के लिए, हमने बड़ा बड़ा यहाँ पे डाल दिया था, आपको पता होगा ये वाला। तो यहाँ पे एच स्मॉल करना है। तो इसका मतलब जो बैकअप होगा, अब आपको यहाँ पे देखिए फिर शुरू हो गया, 32 हो गया, और बैकअप में देखिए आपकी ठीक हो गया होगा। इसके डेट देखते हैं, आपका देखिए 12:32 में हुआ, 12:32 में हुआ, ये देखिए सब बैकअप ऑटोमेटिक हो रहा है। ठीक है, तो इस कोड को एक बार रिव्यू कर लेते हैं, और जो आगे विजार्ड बेस आपको बताएंगे, थोड़ा देखते हैं कि आपको वो बहुत अच्छा समझ में आएगा, इसको आपको थोड़ा दिक्कत होगा। पहले एक्सप्लेन कर देते हैं हुआ कैसे, ये काम कैसे कर रहा है। ओके, अब आते हैं यहाँ। ये पूरी कमांड को याद करना पड़ेगा क्या सर?
याद नहीं करना पड़ता, दिमाग लगाया ना, दिमाग लगाना पड़ेगा। याद करने से जिंदगी नहीं चलेगा, याद तो कितना याद करेंगे। पहले मैंने क्या किया कि किस बैकअप पे, किस पाथ पे, किस पाथ पे आपको बैकअप लेना है, ये मैंने डायनेमिक क्वेरी में डाल दिया। ओके, फिर टेबल का एक लिस्ट बनाया और उस टेबल में पता किया कि कौन कौन से डेटाबेस है, उसका नाम मैंने लेके आ गया नेम से। ठीक है, अगर मैं वो देखूं टेबल का, तो आपको ये बताया था मैं कि सीरियल नंबर बना दिया और डेटाबेस का नेम नेम से लेके आ गया। ठीक है, अब मैंने सीरियल नंबर 1 स्टार्ट किया, एक से स्टार्ट का मतलब पहला पहला डेटाबेस आएगा, उस डेटाबेस का नाम लिया और इस वेरिएबल में डाल दिया। फिर कमांड होता है जो बैकअप डेटाबेस, ये आपको पता है। डेटाबेस का नाम डायनेमिक आ रहा है जो यहाँ पे नेम है। टू डिस्क, ये भी कोड आपको पता है कि टू डिस्क लिखना पड़ता है। और पाथ, जो पाथ मैंने ऊपर डाला है एफ ड्राइव। फिर उसके बाद आपका डेटाबेस का नेम तो आ ही रहा है, डेटाबेस के नाम के साथ हमें ऐड करना था फुल सर्वर से। मैंने सर्वर का टाइम निकाला, इस फॉर्मेट में डाल दिया और यहाँ पे हार्ड कॉपी विथ कंप्रेशन कर दिया। केवल यही लाइन बनाने में मुझे दिक्कत हुआ। उसके बाद एग्जीक्यूट, इसमें जो पड़ा है उसको एग्जीक्यूट कर दिया, आपका काम खत्म। ऐसे आई की वैल्यू 1 1 बढ़ा, मैंने पहले आई की वैल्यू 1 था, 1 का बैकअप हो गया, फिर 2 का आएगा, 2 का बैकअप हो गया, फिर 3 होगा, 3 का बैकअप होगा, 7 होगा, 7 की बैकअप होगा। और आप जाके देखेंगे डेमो डेटाबेस का भी बैकअप हो गया होगा। देखिए हुआ है, हमने कोड में तो डायनामिक लिखा है। और देखिए यहाँ पे एक और भी देखिए, 34 में 34 वाला सब हुआ है, 32 में आपका 32 वाला हुआ है। क्लियर, कोई दिक्कत अभी? सर वो नहीं, वो तो बताएंगे क्या सर, फ्लो एक बार, फ्लो मतलब कैसे हो रहा है ये रन क्वेरी? और तो अभी तो बता रहा था, आप कहाँ थे? नहीं सर, उसी में यहीं पर था। तो फिर आपने देखा नहीं कैसे रन हो रहा? नहीं सर ये मतलब कि i+1 वाला सर एक बार हो गया, एक एक डेटाबेस का बैकअप आ गया, दोबारा सर दोबारा प्रोग्राम जाएगा ना शुरू में, फिर लास्ट में फिर से आ ये जाएगा। नीचे क्या है, आई की आई वैल्यू आई +1, एक बढ़ेगा, एक बढ़ेगा तो फिर इस वाइल लूप पे आएगा, यहीं पे आएगा, यहाँ ओके। से चलेगा और यहाँ पे आएगा वाइल लूप में। यहाँ चेक करेगा कि आई की वैल्यू जैसे 2 हो गया, 2<5 या 10 जो भी है। समझ गए। और सर जो हम लोग वो ऐड किए थे सीरियल नंबर, तो टू वो उससे मिलाएगा कि टू टू नंबर सीरियल नंबर डेटाबेस किसका है तो उसको कर। अरे मैंने ये टेबल बनाया था जिसमें सीरियल नंबर बना दिया। हाँ पहला सीरियल नंबर में इसको उठाएगा ए वाला, फिर दूसरा में इसको, तीसरा में इसको, चौथा में इसको, पांचवा में इसको, छठा में, सातवां में। अब जी सातवां सर। में कंप्लीट होने के बाद लूप फॉल्स हो जाएगा कि इसका टोटल काउंट आया कितना, 7। 7 जब 8 हो जाएगा तो कहेगा 8<7, तो फॉल्स होगा, इसके बाहर आ जाएगा। सर फ्यूचर हम लोग और डेटाबेस ऐड करते हैं तो ये कमांड सर उसमें भी काम करेगी ना? अभी तो आपके सामने डेमो ऐड राइट, किया था करेगा। मैंने। अगर हाँ मैं सर। न्यू डेटाबेस अभी मैंने केटी ऐड कर देता हूँ, केटी, तो केटी का बैकअप हो जाएगा। अभी आपका 36 हो रहा है ना, तो 36 के बाद 38 में जो चलेगा बैकअप, उसमें आपका बैकअप हो जाएगा केटी का। हो गया, जी केटी बन गया ना। अब एक बात बताता हूँ, उस बैकअप को जाते हैं, इसी को बोलते हैं डायनेमिक। तो प्रोग्रामिंग आएगा तो आपको थोड़ा और आराम रहेगा जिंदगी में। यस सर यस। अब देखिए अभी 36 में रन हुआ है। भाई, प्रोग्रामिंग भी सीखना है। अब इसके बाद जो बताऊंगा तो आप कहेंगे कि साला ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत ही नहीं है, वही आसान है सबसे। तो इसीलिए मैं कहा कि पहले थोड़ा इसको बता दूं, कहे कि नहीं तो यस सर पढ़ने में यस। मजा नहीं आएगा। नहीं सर ये भी जरूरी है। ठीक है, अब देखिए आपका लास्ट हुआ है 1236, अगला बैकअप होगा आपका 1238। तो थोड़ा वेट कर लेते हैं, अभी 1 मिनट के बाद 37 हो ही गया। 1 मिनट के बाद बैकअप होगा और केटी भी आएगा और डेमो भी आएगा। हमने कुछ नहीं कोड में चेंज किया है। ठीक है, अगला जो बताएंगे 2 मिनट में खत्म हो जाएगा और सारा इससे बेस्ट काम हो जाएगा। कहेंगे कि अरे तब तो ये क्यों नहीं बताए, क्यों ये इतना कॉम्प्लिकेटेड बताए। तो सर आपको लेकिन पता, इंटरव्यू वाला सर ऐसा ही पूछ सकते हैं ना, क्योंकि वो लिखो क्वेरी पूरी। नहीं नहीं, वो ये कहेगा कि अगर आप ये बताते हो तो अधिक वो सेटिस्फाइड होगा। अब वो बताते हैं तो कहेगा वो तो कोई बच्चा भी बता देगा 5 क्लास का।
यस तो सर सर एक चीज पूछना पूरा है सर। पूरा कोड सर बताना पड़ेगा कि लॉजिक बताना नहीं, पड़ेगा इसके? लॉजिक बताना है ना। हम कह देंगे डेटाबेस का नेम sys डॉट डेटाबेस नेम से निकालेंगे, उसमें सीरियल नंबर क्रिएट करेंगे, फिर डायनामिक क्वेरी बनाएंगे, उसको एग्जीक्यूट कर देंगे, काम खत्म। 4 लाइन में काम खत्म हो जाए। अब अच्छा अच्छा। आपका देखिए ये हाँ सर। 38 होने वाला है, इसको आप एक बार देख लो। ठीक है, अब कहाँ चला गया टाइम? ऑनलाइन क्या होता है? ऑनलाइन देखिए, डेटाबेस मतलब? अब देखिए यहाँ पे देखो कि आपका केटी आया है। अभी देखना, अभी आ जाएगा। अभी बैकअप हो रहा है। देखिए 38 वाला कौन कौन सा डेटाबेस आया है, देखो। हाँ सर केटी आ गया सर। आ गया ना। हमने डेमो भी एक ऐड किया था, वो भी डेमो भी आपका 38 में आपका देखिए आ गया होगा, डेमो और केटी। ठीक है, हाँ हमने हाँ कोड में कोई भी चेंज कल के डेट में मैं डिलीट कर दूंगा तो अगला बैकअप के बाद वो बैकअप में आएगा नहीं, बैकअप नहीं होगा। ठीक है, मतलब सर ये लॉजिक सर 20 साल बाद भी ये वाला लॉजिक करना है यूज हम लोग को, इसी कभी लॉजिक भी काम चलाना है। कभी भी जिंदगी में यूज कर सकते हैं। अब यस। इसको बंद करता हूं नहीं तो मेरा डिस्क फुल हो जाएगा ऐसे ही। डिसेबल कर देता, डिसेबल और इनेबल आपको पता है। डिसेबल कर दिया तो ये काम नहीं करेगा। ठीक है, ये काम करते हैं, अगला क्लास ज्वाइन करते हैं और उसमें आराम आप लोग को हो जाएगा। थैंक यू। ऑनलाइन मतलब क्या हुआ था? ऑनलाइन का मतलब जो डेटाबेस चल रहा है। और ऑफलाइन जो नहीं चल रहा? हाँ, ठीक है। चलिए तो बाय हाँ। हाँ बाय, सर नेक्स्ट ठीक। क्लास के लिए ज्वाइन कीजिए नेक्स्ट सेशन। यस सर यस।